वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएससी बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 6 ई सेलिना पब्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा है, बट यकीन मानिए जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज 216 किलोमीटर एंड बाय रेल इट इज 208 किलोमीटर। A car travels at a speed of x kilometer per hour and train travels at a speed which is 16 kilometer per hour faster than the car. Calculate. ठीक है, तो जो भी गिवन हमें दिया गया है उसे एक फिगर के फॉर्म में बना लेते हैं जिससे हमें बनाना आसान होगा। दो टाउन है ए एंड बी। अगर रोड से मैं ट्रेवल करता हूं बाय कार तो डिस्टेंस होता है 216 किलोमीटर, बट वही अगर ट्रेन से ट्रैवल करता हूं तो डिस्टेंस आता है 208 किलोमीटर। अब आते हैं स्पीड पे जो आपको दी गई है। अगर कार से ट्रैवल करूं तो स्पीड होती है x किलोमीटर पर आवर। वही अगर ट्रेन से ट्रैवल करूं तो ट्रेन 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर है कार से। मतलब अगर इसे x माना है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। The time taken by the car to reach town B from A in term of x. टाइम निकालना है कार का, ठीक है। तो हम निकालेंगे टाइम ऑफ कार। किसी भी टाइम का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज 216 किलोमीटर। किस स्पीड से ट्रेवल की, वो है x किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे 216 डिवाइडेड बाई x, और चूंकि ये टाइम है तो आंसर आएगा आर में। ठीक है, बहुत आसान था। निकालना किस में था, x के टर्म में था। ये हमारा x के टर्म में निकल रहा है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब निकालना है द टाइम टेकन बाय द कार अब टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म ऑफ x। अगेन टाइम का एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज 208 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी उसकी x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा टाइम हो गया। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। If the train takes 2 hours less than the car to reach town B, obtain an equation in x and solve it. टाइम डिफरेंस दिया है कार और ट्रेन के बीच का, वो कितना है 2 आवर्स। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जो भी डिफरेंस दिया गया है उसे इक्वल टू में लिख दीजिए और दूसरे तरफ टाइम को माइनस कर दीजिए, बड़े से छोटा। किसने ज्यादा टाइम लिया, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कार को ज्यादा टाइम लगेगा और ट्रेन को कम टाइम लगेगा। तो कार का टाइम पहले आएगा और ट्रेन का टाइम बाद में आएगा। कार का टाइम था आपका 216 डिवाइडेड बाई x, ट्रेन का टाइम था 208 डिवाइडेड बाई x प्लस 16 इक्वल्स टू 2 आवर। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, x इंटू दिस, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 16 दैट इज 16x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 216x माइनस 208 होता है 8x, बाकी बचा 3 4 5 6, और इसे इधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 16 टू जा 32x। सभी को एक तरफ शिफ्ट करिए क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसे इधर शिफ्ट किया, इसे भी इधर शिफ्ट किया, 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 32 माइनस 8 दैट इज 24, और ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, और ये 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पर 2 रिड्यूस कर सकते हैं तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1728 इक्वल्स टू 0। पहला का कोएफिशिएंट हो गया 1, सेकंड का हो गया 12, एंड थर्ड का हो गया 1728। 1 इंटू 1728 तो हो जाता है 1728। अब हमें कुछ ऐसा फैक्टर निकालना है कि इनका प्लस और माइनस मिलाकर हमें 12 दे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि 1728 का कोई टेबल आपको आता नहीं है और ना ही ये किसी स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में आता है, तो हमें फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करने के बाद होता है 8 6 8, फिर से 2 से डिवाइड करने के बाद होता है 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड करने के बाद आता है 216। कहां देखा है आपने 216, 6 का क्यूब होता है 216। तो अगेन हम इसे क्या कर देंगे, 6 से सॉल्व कर देंगे। हमारे पास क्या क्या है, 3 2 एंड 3 6। चलो इसके कॉम्बिनेशन से हम ट्राई करते हैं कि 12 बन जाए। शुरू करते हैं, 6 इंटू 6 दैट इज 36। ठीक है, अब यहीं से शुरू करते हैं। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48,
48 और 36 का कॉम्बिनेशन क्या हमें 12 देता है? आंसर है यस, देता है 48 माइनस 36। यहां पर कॉमन ले लेंगे x तो बचेगा x प्लस 48, यहाँ पे माइनस 36 कॉमन ले लेंगे x प्लस 48, ये दोनों सेम है मतलब सही बना रहे हैं, तो बचेगा x प्लस 48, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 48 एंड प्लस 36। माइनस 48 के वैल्यू को हम ले नहीं सकते क्योंकि माइनस में कभी भी स्पीड होगी नहीं। वैसे काम की बात बताओ, स्पीड माइनस में भी होती है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो आप स्पीड को क्या करते हो, कम करते हो ना, तो माइनस करते हो वहां पे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक जैसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ए से बी जाना है, तो निगेटिव में तो हो नहीं सकता। तो आंसर होगा हमारा 36। द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, एक्स हमने निकाल लिया, एक्स ही निकालना था ना आपको। हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या थी, x प्लस 16 दैट इज 36 प्लस 16 इक्वल्स टू 52 किलोमीटर पर आवर। देखा, बहुत आसान था ना। नंबर 2, अ ट्रेडर बाइज x आर्टिकल्स फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹600। सीपी यहां पर है 600 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने खरीदे x। तो अगला क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। एक सिंगल आर्टिकल का आपको कॉस्ट निकालना है, तो बहुत सिंपल सा है, टोटल कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय जितने भी आपने आर्टिकल्स खरीदे, दैट इज x। तो पहले का आंसर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय x। नाउ न्यू कंडीशन इज, इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वेयर ₹5 मोर एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल दैट कैन बी बॉट फॉर ₹600 वुड बी 4 लेस। नया कंडीशन ये कहता है कि अभी भी हमारा सीपी 600 रुपीज है, लेकिन हमने जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का वो 5 रुपीज बढ़ा दिया है। पहले कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था आर्टिकल का, इतना था। अगर हम इसमें 5 रुपीज बढ़ा देंगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल जितने भी हम खरीद सकते थे ना, x आर्टिकल्स खरीद सकते थे, अब हम 4 लेस खरीद सकते हैं। यानी कितने खरीदेंगे, x माइनस 4। तो जो नया कंडीशन हमारे पास आएगा वो क्या होगा, CP for new condition, that is total cost that is 600 divided by number of article जो हम खरीद सकते हैं, that is x minus 4। ये CP हो गया एक आर्टिकल के लिए, न्यू कंडीशन में ये CP हो गया एक आर्टिकल के। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पे भी दिया हुआ है 5 रुपीज मोर करने पे ये कंडीशन आया था, तो दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वल टू में 5 रुपीज कर देंगे, क्योंकि 5 रुपीज ही दोनों का डिफरेंस है ना। नए वाले का कॉस्ट ज्यादा है इसलिए इसे पहले लिखेंगे, पहले वाले का कॉस्ट कम है इसलिए बाद में लिखेंगे, इक्वल्स टू 5 कर देंगे। ये एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा x² माइनस 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान रखो ये माइनस और ये भी माइनस है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इंटू माइनस 600 दैट इज माइनस 600x, ये माइनस 4 इंटू माइनस 600, माइनस माइनस बिकम प्लस 2400, ये कैंसिल हो गया। इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू x² माइनस 4x, 5 को मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही देख चुका कि ये वापस आके कैंसिल होने वाला है। 5 से डिवाइड किया हो गया 480, सभी को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 1, ये हो गया 480, बनाना क्या है 4, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसा मैंने आपको बताया है, 0 को मत लीजिए, सिर्फ 48 लीजिए। 48 किस किस के टेबल में आता है, 8 4 जा 12, सॉरी 8 6 जा 12 4 जा एंड 24 2 जा। इसमें से किसी में हो सकता है क्या 0 पुट करने के बाद, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं ये 0 पुट करूं तो ये 24 माइनस 20 हमारे 4 देता है, तो लिख देंगे x² माइनस 24x प्लस 20x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। यहां पर कॉमन आएगा x तो होगा x माइनस 24, यहाँ पे कॉमन आएगा 20 तो होगा x माइनस 24, ये और ये सेम है मतलब सही बना रहे तो हो जाएगा x माइनस 24 x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आगे जाएगी 24 और माइनस 20। तो ऑब्वियसली माइनस 20 नहीं ले सकते हैं क्योंकि x क्या था हमारे पास आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो आंसर इज 24, यही आपको निकालना था। नंबर 3, अ होटल बिल for a number of people for overnight stay is 4800. If there were 4 people more, the bill each person had to pay would have reduced by 200 rupees. लास्ट में जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है द बिल ईच पर्सन, इससे हमें क्लू मिलता है कि हमें ईच पर्सन का सिनेरियो निकालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं।
आपको निकालना है नंबर ऑफ पीपल, तो सिंपल इसे एज्यूम कर लेंगे, सपोज नंबर ऑफ पीपल इक्वल्स टू एक्स। टोटल कॉस्ट आया हमारे पास 4800 रुपीज, और कंडीशन निकालना है हमें ईच पर्सन का, तो कॉस्ट ऑफ वन पर्सन निकाल लेते हैं, दैट इज 4800 डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। न्यू कंडीशन में हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन जो है 4 से इंक्रीज हो गया है, तो पहले थे x, अब हो जाएंगे x प्लस 4। ऐसे कंडीशन में कॉस्ट ऑफ वन पर्सन क्या होगा, 4800 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। नाउ एज पर द क्वेश्चन, ऐसा करने से एक पर्सन का कॉस्ट 200 रुपीज रिड्यूस हो जाता है, तो दोनों को माइनस करके इक्वल्स टू 200 रुपीज लिख देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसको किससे माइनस करें, तो सिंपल सी बात है, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। यहां पर ज्यादा देना पड़ रहा है, यहां पर कम देना पड़ रहा है, तो ज्यादा देने वाले को पहले लिखेंगे, कम देने वाले को बाद में लिखेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इधर रहेगा 200, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4800 x प्लस 00, 4 8 जा 32, 3 लेफ्ट, 16 प्लस 3 19, माइनस 4800 x, ये से ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ये इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 200 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ने देख लिया है ये चीज 200 से कट हो सकती है, तो हो जाएगा 19200 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा, सारे टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 96 उधर जाके हो जाएगा माइनस 96 इक्वल्स टू 0। पहला का कोएफिशिएंट 1, लास्ट का 96, बनाना है 4। चलो 96 किस किस के टेबल में आता है, 12 8 जा 96 होता है, क्या ये सॉल्व होगा, यस, 12 माइनस 8 दैट इज 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इक्वल्स टू 0, x कॉमन लेने पे हो जाएगा x प्लस 12, माइनस 8 कॉमन लेने पे हो जाएगा x प्लस 12, दोनों सेम है तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, x प्लस 12 x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 एंड प्लस 8। ऑब्वियसली ये माइनस टर्म नहीं लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 8, तो नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, 8। नंबर 4, an aeroplane traveled a distance of 400 km at an average speed of x km per hour. On the return journey, the speed was increased by 40 km per hour. Write down an expression for time taken for. टाइम के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, पहला कंडीशन है द ऑनवर्ड जर्नी एंड सेकंड कंडीशन है द रिटर्न जर्नी। टाइम निकालना है ना, किसके लिए, सबसे पहले ऑनवर्ड के लिए। टाइम का तो एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑनवर्ड के लिए हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 400 किलोमीटर, और हमारी स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड थी x किलोमीटर, तो ये हो गया हमारा पहला। सेकंड में भी हमें टाइम के लिए निकालना है, इस बार कंडीशन है रिटर्न की। रिटर्न में डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा, d1 और s1 लिख देता हूं समझने के लिए। डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, 400 किलोमीटर गया 400 किलोमीटर आया, तो डिस्टेंस वही रहेगा। स्पीड हमारी चेंज हो गई है, पहले x थी, अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है, कितने से, 40 से, तो हो जाएगा x प्लस 40। चलिए ये तो बहुत आसानी से बन गया, ये 2002 का क्वेश्चन था। नाउ न्यू कंडीशन इज इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 minutes less than the onward journey, write down an equation in x and find its value. दोनों जर्नी में 30 मिनट का डिफरेंस था, इसे ऐसे ही समझते हैं हम लोग, तो होगा एज पर क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस है 30 मिनट, और चूंकि सभी आर में है तो 30 मिनट को भी आर में चेंज कर देंगे। इधर लिखना है आपको टाइम डिफरेंस, तो कैसे लिखेंगे, बिगर माइनस स्मॉलर। बिगर कौन सा है,
जिसकी स्पीड कम होती है ना, जिसकी स्पीड कम होती है उसका टाइम भी ज्यादा लगता है, तो होगा 400 अपॉन एक्स माइनस 400 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 40। ये कैंसिल होके हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेने पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 400x प्लस 1600, कितने जीरो, 3 जीरो है ना, और ये हो जाएगा माइनस 400x इक्वल्स टू में हमारे पास अभी भी हाफ है, ये और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 16 का 32,000 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x। सभी को एक तरफ कर लीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इक्वल्स टू 0। पहले का कोएफिशिएंट 1, लास्ट का 32,000, टोटल आता है 32,000। बनाना क्या है 40। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जीरो पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सिर्फ 32 पे देखिए। 32 किस किस के टेबल में आता है, 8 4 जा 32 होता है, 16 2 जा 42 होता है। तो अब कुछ जीरो को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि हमारा आंसर 40 आना चाहिए, ठीक है। इसे एक जीरो दो, इसे डबल जीरो दो, तो 200 माइनस 160 हमें आंसर देता है 40। ओके, टोटल 3 जीरो देना है ना यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 जीरो दिया। देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कॉमन आएगा x, तो हो जाएगा x प्लस 200 माइनस यहाँ पर कॉमन आएगा 160, तो हो जाएगा x प्लस 200। दोनों पार्ट कॉमन है तो आगे भी बना सकते हैं, हो जाएगा x प्लस 200 और ये हो जाएगा x माइनस 160। आंसर होगा x के लिए माइनस 200 और प्लस 160। इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस में है। आंसर होगा 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, ये भी आपको हाईलाइट करने की जरूरत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ₹6,500 was divided equally among a certain number of persons। गिवन पार्ट में है टोटल मनी इक्वल्स टू 6,500 एंड नंबर ऑफ पर्सन सपोज कर लेंगे इक्वल्स टू x। आफ्टर दैट, had there been 15 persons more, each would have got ₹30 less। ये स्टेटमेंट में जो इच वाला पार्ट है ना, यही आपका क्लू है। इससे हमें ये पता चला कि हमें इच पर्सन को कितना मिला ये निकालेंगे एंड देन हम एक इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। सपोज नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू x एंड टोटल मनी इक्वल्स टू 6,500, तो 1 पर्सन को कितना मिलेगा, मनी फॉर 1 पर्सन। आंसर है टोटल मनी दैट इज 6,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन दैट इज x। अब न्यू केस, कितने लोग ज्यादा हो गए हैं, 15, तो कितने हो जाएंगे x प्लस 15। पैसे अभी भी हमारे पास 6,500 है, तो मनी फॉर 1 पर्सन हो जाएगा, पैसे वही 6,500, पर्सन बढ़ के हो गया x प्लस 15। ये दो कंडीशन हो गए हैं, इन दोनों को माइनस करके एज पर क्वेश्चन हमें 30 मिलेगा। एज पर क्वेश्चन 30 मिलेगा इन दोनों को माइनस करके। कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, कम लोग हैं तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना, तो इसे पहले लिखेंगे 6,500 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6,500 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 15। एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6,500x, 15 को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 00 एंड 15 5 जा 75, 7 इज लेफ्ट, 15 6 जा 90,
तो 90 + 7 97, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा -6500 x = 30। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर और 30 को इधर ले आएंगे। 97500 डिवाइडेड बाई 30 = x² + 15x। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे अगर इसे तो होगा 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा एंड 0 जा। सभी को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा x² + 15x, ये उधर जाके हो जाएगा -3250 = 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3250, बनाना हमें 15। तो चलो 325 ले लेते हैं, 0 बाद में ऐड करेंगे। 325 किस किस के टेबल में आता है? 25 तक के टेबल में तो किसी में भी नहीं आता, तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा एंड 5 5 जा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो 5 और 65 है, अगर ये 0 में इधर लगा दूं तो क्या हो जाएगा? 50 और 65 हो जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये सब तरीके पे आप नजर लगातार बना के रखो, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ सकता है। -50x -3250 = 0, कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा x + 65, यहाँ कॉमन लेंगे -50 तो हो जाएगा x + 55 65 = 0। दोनों पार्ट कॉमन है, सही बना रहे हैं। आंसर होगा हमारे पास 50। क्या निकालना था आपको? नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? 50, यही आपका आंसर है। नंबर 6, a plane left 30 minutes later than the scheduled time and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. गिवन में डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर और सपोज कर लेंगे यूजुअल स्पीड = x km/h। इस यूजुअल स्पीड के साथ अगर वो जाता तो उसे कितना टाइम लगता? तो फॉर्मूला होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हो जाएगा डिस्टेंस है हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाय x, ये हमारे पास टाइम लगता यूजुअल। 30 मिनट देर से हमारी प्लेन टेक ऑफ की है और उसे टाइम पर पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यही क्वेश्चन में भी दिया है, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 250 km/h से। तो पहले उसके पास x km/h की स्पीड थी, अब न्यू स्पीड क्या हो गई? पहले तो न्यू स्पीड है उसके पास हो गई x + 250 km/h। डिस्टेंस वही है 1500। तो जो अब टाइम लगने वाला है वो क्या होगा? टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड = 1500 डिवाइडेड बाय नई स्पीड क्या है हमारे पास, इसको s1 लिख देता हूं समझने के लिए, x + 250r। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो टाइम पहले लगने वाला था और अब जो टाइम लग रहा है इसके बीच में डिफरेंस है 30 मिनट का। ठीक है, तो लिख देंगे टाइम यूजुअल माइनस टाइम न्यू = 30 मिनट्स एज पर क्वेश्चन। टाइम यूजुअल कितना था? 1500/x माइनस 1500 डिवाइडेड बाय x + 250 = 30। मिनट नहीं रख सकते ना, तो आर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद x² + 250x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1500x प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 0 25 5 जा होता है 125, तो इसका 5 लिखेंगे, 12 रिमेनिंग हो गया, 25 बन जा 25, 25 + 12 दैट इज 37।
इधर होगा 1500 इक्वल्स टू 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर होगा 0 0 0, 3 जीरो पहले से था हमारे पास, 5 2 जा 10 एंड 14 15 एंड 6 एंड 7। इधर हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250। देखो अभी को एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 75 इक्वल्स टू 0। पहले का कोएफिशिएंट हो गया 1, लास्ट का हो गया ये, मिलाकर बनेगा 7500000। इसका 75 ले लेते हैं। अभी क्या बनाना है हम लोग को, 250 बनाना है। 75 किस किस के टेबल में आता है, एक आता है 25 3 जा, और एक होता है 15 5 जा, और एक होता है 75 1 जा। यहाँ पर आपको कितने जीरो डालने हैं, 4 जीरो डालने हैं। कॉम्बिनेशन करके देखो, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ 3 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, तो हमारा 250 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे ही आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1750 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75000 आई मीन 40 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेने पे होगा x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन में आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1000 इक्वल्स टू 0। हो जाएगा x प्लस 1000 x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1000 और 750, जिसमें से ये हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि x क्या है हमारे पास, स्पीड है। आंसर होगा x इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा गया था, यूजुअल स्पीड। नंबर 7, 2 trains leaves a railway station at the same time. The first train travels due west and the second train due north. The first train travels 5 km per hour faster than the second train. If after 2 hours they are 50 km apart, find the speed of each train. यहां पर रेलवे स्टेशन था और यहां 2 ट्रेन थी। एक ट्रेन वेस्ट की तरफ गई और दूसरी ट्रेन नॉर्थ की तरफ गई। दोनों के स्पीड में भी डिफरेंस था। ये जो वेस्ट वाली थी ये फास्ट थी, नॉर्थ से 5 किलोमीटर ज्यादा। तो अगर मैं नॉर्थ को x किलोमीटर स्पीड अगर एज्यूम करूं, लेट द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इक्वल्स टू x, तो जो वेस्ट वाली है वो क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। दैट इज फर्स्ट। आफ्टर 2 आवर्स, कितने देर इन्होंने ट्रैवल किया, 2 आवर्स ट्रैवल किया। क्या देखा कि ये ट्रेन यहां तक पहुंच गई, ये ट्रेन यहां तक पहुंच गई, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 50 किलोमीटर एज पर क्वेश्चन। तो ये एक लाइन बना दी मैंने। ये कैसा आपको लग रहा है, एक ट्रायंगल है और साथ में ही वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है एक पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये क्या है हमारे पास, 50 किलोमीटर। तो इसे भी डिस्टेंस के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसे भी डिस्टेंस के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और इक्वल्स टू भी ये लिख देंगे। तो मान लो कि इसको मैं लिख देता हूं d1, इसको लिख देता हूं d2। तो क्या लिख सकेंगे, d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 50 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। टाइम क्या है 2, स्पीड क्या है x प्लस 5, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। d2 में क्या आएगा हमारे पास, x है स्पीड, टाइम है 2, तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, और ये क्या है होल स्क्वायर। 50 का होल स्क्वायर 2500, इसका होल स्क्वायर 2 का हो जाएगा 4, और x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab दैट इज 10x।
प्लस 2x², अच्छा इसका स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 4x² इक्वल्स टू 2500। चलो 4 से मल्टीप्लाई, 4x² प्लस 100 प्लस 40x प्लस 4x² इक्वल्स टू 2500। 4x² 8x² प्लस 40x 2500 इधर आके माइनस हो जाएगा, हमारे पास 100 पहले से है, तो ये हो जाएगा -2400 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो 8 सभी के टेबल में आता है, 8 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x² प्लस 5x और ये 300 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 1, ये हो गया 300। 300 बताओ किस किस के टेबल में आता है, जिससे कि हमें 5 बनाना है। ओके, सिर्फ अगर 3 लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बहुत कम बचता है, तो एक काम करते हैं 30 ले लेते हैं, हो सकता है किसी ना किसी में आता होगा। 15 2 जा 30, अगर यहाँ 0 डाल दो तो हमारा ऑप्शन बचता है 5, हो जाएगा x² प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेने पे x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लेने पे x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा x प्लस 20 x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी -20 एंड प्लस 15, जिसमें -20 को हम नहीं लेंगे, आंसर आएगा हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है? स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, तो सेकेंडरी का हमारा हो गया 15 किलोमीटर पर आवर और फर्स्ट ट्रेन का हो गया 15 प्लस 5 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट का क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। यूनिट देना ना बोले, ये बहुत जरूरी है। नंबर 8, द सम s of first and even natural numbers is given by the relation s equals to n into n plus 1. Find n if the sum is 420. हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है सम का इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1। अब इनका कहना यह है कि अगर मैं पहले n नंबर को ऐड करूं तो आंसर आता है 420। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन है जहां पर आपको सम दिया गया है 420, तो नया इक्वेशन ये बन जाता है n इंटू n n स्क्वायर n इंटू 1 n। 420 को एक तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 420। पहला का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट का 420, तो बचा 420, जीरो साइड में रखते हैं। 42 किस किस के टेबल में आता है 6 4 जा 6 7 जा 14 3 जा एंड 21 2 जा। अब देखो जीरो कहां पुट करेंगे कि आसानी से हमारा बीच का वैल्यू 1 आ जाए, यहां पर करने से आ जाता है n स्क्वायर प्लस 21 n माइनस 20 n माइनस 420 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे n तो बचेगा ये, माइनस 20 कॉमन ले लेंगे बचेगा ये और ये बराबर है तो बचेगा n प्लस 21 n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देन n की वैल्यू आएगी 20 n माइनस 21। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म है, जैसे पहला टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, तो ये वाली चीज कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये आंसर तो आपका होगा नहीं, यही आपकी आंसर होगी। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, the sum of the ages of a father and his son is 45 years. फादर एंड सन के एज का एडिशन 45 है, तो अगर मैं सन के एज को x एज्यूम कर लूं तो सिंपली फादर का एज हो जाएगा 45 माइनस x। ये चीज मैंने लिखी है, सपोज इन प्रेजेंट सन्स एज इक्वल टू x देन फादर्स एज इक्वल टू 45 माइनस x। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years ago, the product of their ages was 124. Determine their present age. 5 year पहले का सिनेरियो पूछा गया है, तो ऑब्वियसली 5 year पहले का एज हमें निकालना पड़ेगा, देन हम इक्वेशन बनाएंगे। अभी की एज है x, 5 year पहले क्या होगा x माइनस 5। सिमिलरली 45 माइनस x है तो 5 year पहले होगा 45 माइनस x माइनस 5 दैट इज 40 माइनस x। ये हो गया 5 year बिफोर का एज। अब नाउ एज पर द क्वेश्चन इनका कहना यह है कि इन दोनों एज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा 124। यही चीज मैंने लिख दिया है, मल्टीप्लाई करके आता है 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। 40x प्लस 5x दैट इज 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 माइनस 200 124 को इधर ले आए तो हो जाता है माइनस 24।
आंसर आएगा दोनों मिला के -324 प्लस 45 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ये हमारे यहाँ इक्वेशन बनता है। पहला का कोएफिशिएंट हो गया 1, लास्ट का हो गया 324, बनाना है 45। 324 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 6 2 2 8 1 327 3 9 3 3। चलो बना के देखते हैं क्या क्या बन सकता है हमारे पास। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 और 9 ये हमें 45 देता है। ओके, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। कॉमन आएगा x, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आएगा तो हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आई 36 और 9। ठीक है, सन की एज हमने क्या मानी थी 36, सन की एज क्या मानी थी x, और सन का एज आया है आपको 36 एंड 9, जिसमें से 36 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम 36 कंसीडर करेंगे तो फादर की एज जस्टिफाई नहीं होगी इस इक्वेशन में। लेकिन फिर भी इसे हमें बना के दिखाना पड़ेगा। चलिए केस वन इफ x इक्वल्स टू 36 देन फादर एज क्या होगा 45 माइनस एक्स, दैट इज 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9, जो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि सन का एज ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये कंडीशन हमारे लिए सुटेबल नहीं है। केस 2 इफ x इक्वल्स टू 9 देन father's age equals to 45 minus x, 45 minus 9 that is 36। तो ये सिनेरियो को हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सन का एज कम है और फादर का एज ज्यादा है, तो यही हमारा आंसर है इन प्रेजेंट सिनेरियो 9 एंड 36। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर मैं यही पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने पहले पार्ट के 9 क्वेश्चन बनाए हैं, सेकंड पार्ट भी मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।